तैयारी करनी है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 100% पूरी गारंटी है, मार्च में आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 1 से 1.5 महीना आपके पास समय बचा हुआ है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2024 से 28 सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट बार बार हमें सवाल कर रहे, कमेंट कर रहे व्हाट्सअप में या फिर यूट्यूब में, आखिर जो इंटरनल एग्जाम है इसमें हिस्ट्री मेजर पेपर या फिर हिस्ट्री माइनर पेपर का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर इस वीडियो को हिस्ट्री मेजर पेपर वाले स्टूडेंट या फिर हिस्ट्री माइनर पेपर वाले स्टूडेंट के अलावे भी अगर इस वीडियो को देख रहे स्टूडेंट, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको कहाँ से तैयारी करनी है, किस किताब से तैयारी करनी है, अगर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल नहीं है तो फिर कहाँ से तैयारी करोगे वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिस्ट्री मेजर पेपर। देखिए, जैसा कि मैंने कल के डेट में आपको ग्रुप में क्या बताया था, जिनका भी अगर इंटरनल एग्ज़ाम का कुछ भी कहीं से क्वेश्चन पेपर मिलता है या कहीं से अगर ग्रुप से संभावित प्रश्न मिलते हैं, ठीक है, या फिर कहीं से भी अगर किसी का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप हमें सेंड कीजिएगा। तो एक स्टूडेंट हमसे उनके कॉलेज के द्वारा, जो टीचर के द्वारा जो भी संभावित क्वेश्चन, गेस किए हुए क्वेश्चन जो भेजा गया है वो हमको यहाँ पर एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। ये कोई लीक पेपर नहीं है, ठीक है। इसी में से उनका जो पैटर्न है, अभी मैं आपको पैटर्न फिर से बताऊंगा, इंटरनल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन 2-4 यहाँ पर दिए गए हैं और इसी तरीके से 2-4 ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो आपका ही बेनिफिट होगा एक्सटर्नल यानी फाइनल एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री मेजर पेपर का देख लेते किस तरीके से क्वेश्चन गेस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका, वैदिक सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करना है। यानी जो आपका वैदिक काल था, वैदिक काल 2 खंड में बटा हुआ था, एक था आपका वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। डिटेल से सारा वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप अच्छे से वैदिक काल के बारे में डिटेल से समझ सकते हो। आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, पॉइंट वाइज सारा कुछ डिस्कस किया गया है। तो उस सभ्यता के जो भी सामाजिक व्यवस्था थी, सारा कुछ आपको वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों को लिखे। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके जगह पर कि बौद्ध धर्म पर टिप्पणी कीजिए या फिर निबंध लिखे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये तो 100% क्वेश्चन आपके इंटरनल में आएंगे। बहुत सारे कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा, ज़रूर रहने वाला है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कारणों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, मैं अगर अनुमान लगाऊँ तो लगभग देखा जाए तो पूरे यूनिट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसी तरीके से आप पूरे यूनिट कवर कीजिए, कुछ कुछ आप कंसेप्ट क्लियर करके रखिए। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको पैटर्न की बात करता हूँ तो पैटर्न में देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आपका 2 पूछा जाएगा, जिनमें से केवल एक ही का जवाब देना है। तो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट से तो 100% रहेगा, या फिर सेकेंड यूनिट या फिर थर्ड यूनिट से। बाकी एक क्वेश्चन लास्ट कुछ यूनिट से रहने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप आधा भी सिलेबस कवर करते हो, मतलब अगर आप लगभग शुरुआत से सिलेबस के अंडर में 5 क्वेश्चन कवर कर लेते हो, इंटरनल में फेल नहीं करोगे। और ये 5 नंबर वाला आपके कंसेप्ट के आधार पर होगा। यानी अगर आप किसी तरीके से कुछ भी अच्छे तरीके से समझे हो, वीडियो लेक्चर भी देखे हो 1-2 बार, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 5 पूछे जाते हैं, ये भी इसी यूनिट के आधार पर ही रहेंगे, सिंपल रहेंगे। उसका भी मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, एक लाइव सेशन वाला वीडियो है, इसके अलावा 1 नंबर वाले क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में सारा आपका अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हिस्ट्री माइनर पेपर, तो हिस्ट्री माइनर पेपर का अगर देखें तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। तो प्राचीन भारतीय इतिहास काल के टाइम में जो इतिहास लिखी गई है, तो उसके क्या क्या स्रोत थे उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से अगर आप देखिएगा तो 100% मिल जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषताओं को लिखे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये आप 12वीं से पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करें। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी जीवनी को आपको लिखना है। समझ में आया? तो जब उपलब्धि पढ़ोगे तो उसके जीवनी के बारे में भी कवर हो जाएगा, सारा कुछ मेरे वीडियो में अच्छे तरीके से दी गई है, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अशोक के शासन प्रबंध का संक्षेप में वर्णन कर, यानी अशोक के शासन काल के बारे में आपको बताना है, किस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने क्या क्या साम्राज्यवाद किया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है।
तो बस इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सारे यूनिट को टच करती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन गेस किया गया है ये सारे यूनिट को टच करती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए 60,000 से प्लस स्टूडेंट यहाँ पर है वीवीयू में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। कम से कम अगर 10,000 स्टूडेंट भी 2024 से 28 वाले स्टूडेंट अगर मेरे चैनल पर ज्वाइन होते हैं ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो कम से कम वीडियो को शेयर करना है और जितने भी कॉलेज के ग्रुप होंगे या जहाँ भी होंगे आपको शेयर कर देना है। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक में सारा सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है। जिनका जो भी सब्जेक्ट का लिंक है आप वहाँ पर क्लिक करके वही सभी वीडियो को देख लीजिए। और जिनका अगर यहाँ पर सब्जेक्ट का लिंक नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है, मार्केट में विद्या गेस पेपर आ चुकी है, उसके बारे में पता कीजिए और उस विद्या गेस पेपर से ही 2-4 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन अगर आप शुरुआत से कवर कर लेते हो, इंटरनल एग्ज़ाम आपका अच्छे से चला जाएगा। इसके बाद बात करें एक्सटर्नल की जो तैयारी है बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, समझिए कि आपका 26 जनवरी के बाद जो एक्सटर्नल की तैयारी है वो बहुत जल्द आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, बहुत सारे पेपर की तैयारी करनी है और उन सभी पेपर का वीडियो डालने के लिए मेरे पास समय भी नहीं बचता है आखिर टाइम पर, ना ही आपके पास पढ़ने का समय बचेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अभी स्टार्ट कर दीजिए। इंटरनल के बाद आपको तुरंत एक्सटर्नल की तैयारी करनी है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 100% पूरी गारंटी है, मार्च में आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 1 से 1.5 महीना आपके पास समय बचा हुआ है, इससे ज़्यादा समय नहीं है।